अब हम देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। सॉरी, मिस्टेक था थोड़ा सा। मई में टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसे कैसे पैशन है, कैसे कैसे ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी चीज़ें इस रीडिंग में रिवील करेंगे। और आपके पैशन किस टाइप के हैं ये भी देखेंगे। पैशन दो तरह से होते हैं ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब आप कोई भी पैशन बना लो और उस पर सोचोगे आगे बढ़ना है या सक्सेस करना है, अगर वो पैशन गलत हुआ तो कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आएंगे। ठीक है, तो क्यों आएंगी? आप गलत हो या सामने वाले सही है? क्योंकि ब्लॉकेजेस कहाँ से आएंगे? या तो बाहरी लोगों से आएंगे, या फिर आपके अंदर से चीज़ें, नेगेटिविटी ऐसी चीज़ें होंगी, या फिर आप कुछ करना चाह रहे हो वो कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि वो सही था ही नहीं, आपका पैशन सही था ही नहीं, इसलिए चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। आपके ड्रीम पूरे नहीं होते, आपके गोल पूरे नहीं होते, आपके जो भी क्रिएटिविटी है वो पूरे नहीं होते हैं। देखेंगे आपके पैशन है किस टाइप के। टॉरस वृषभ राशि, फ्रूट्स ऑफ लेबर। आपके अंदर फ्रूट्स ऑफ लेबर आ रहा है, यानी कि आप के अंदर जो पैशन है वो उस फल को आप पकने का इंतज़ार नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। आपको तुरंत हर चीज़ सडन चाहिए। गैम्बलिंग, आपको ऐसा लगता है कि जो पैशन है उसे जल्दी चीज़ें अचीव करने के लिए, सरप्राइज बॉटम में, उसको जल्दी अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए तो सही है। वेटिंग मोड में आप रहना पसंद नहीं करते हो, चीज़ें आपको सडन चाहिए, तुरंत चाहिए। ठीक है, और अपने पैशन को कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हो। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है ऐसा। कुछ लोगों के अंदर में पैशन है, उस फल को पकने का, वेट करने का जो धीरज है, जो पैशन है और पेशेंस लेवल वो बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों की लाइफ में। लेकिन उनके अंदर फियर कहाँ से आ रही है कि अगर मैं वेट करती रह गई या करता रह गया तो कहीं ना कहीं मेरे उस पके हुए फल को कोई और चीट करके ना लेकर चला जाए। ठीक है, आपके मेहनत का क्रेडिट किसी और को ना मिल जाए, इस वजह से भी आपके अंदर फियर बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना पता है, अगर थोड़ा वेट कर लिया जाए, थोड़ा सब्र कर लिया जाए तो अच्छी खासी सरप्राइज मिल सकती है, लाइफ चेंज हो सकती है। इसके लिए आप हमेशा रेडी रहते हो। ठीक है, देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या चीज़ है, डीपली देखेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, बंधा हुआ महसूस करते हो, काफ़ी स्टक रहते हो, या अपने कंफर्ट जोन को आपने बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा हुआ है। ठीक है, मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, मेहनत ज़्यादा है, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, क्योंकि किसी फल को पकने का वेट अगर करना है तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बीच आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें स्ट्रगल होती हैं, या तो आपका दिल दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि पेशेंस लेवल अगर होल्ड करके रखना है तो उस जर्नी में इतने सारे हर्डल्स आते हैं। इन्हीं चीज़ों में पेशेंस लेवल को आपने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, वो जर्नी आपकी शो हो रही है। अपने दिल दिमाग को आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, और उस मेहनत के बीच में अगर कोई आया तो उससे भी आप डील करने का प्रयास करते रहते हो। काफ़ी अपने सिद्धांतों को लेकर सीरियस दिखाई देते हो। ऐसा भी लगता है कि आपके मेहनत का फल अगर लेट से मिला तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान मेरे पास आए या ना आए, या जिसको जाना है वो चला जाए। ठीक है, आपको इतना ट्रस्ट रहता है कि मेरे लाइफ में सरप्राइज आएगी, सब ठीक होगा। आज स्थिति ठीक नहीं है लेकिन आने वाले फ्यूचर में ठीक होगा। ठीक है, चैरियट भी ट्रेवलिंग का कार्ड दिखाता है। मतलब आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपको अपने मेहनत पर बहुत भरोसा है कि चीज़ें अगर आएंगी तो तेज़ी से आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर।
चाहे स्लो में क्यों ना आए। लेकिन स्लो के बारे में आप नहीं सोचते, आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में चीज़ें जल्दी आएगी। कुछ लोगों ने पैशन बना कर रखा हुआ है, कुछ लोगों के अंदर में धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। उनको एक लंबे अरसे तक एक ही चीज़ में काम करना टाइम वेस्ट लगता है। उनको चाहिए कि मैं आज काम करूं, सुबह काम करूं और शाम तक मुझे उसका रिजल्ट्स दिखाई देना चाहिए। तभी उस पैशन पे, उस फील्ड में काम करना पसंद करते हो जहाँ से आपको रिटर्न मिलता दिखाई दे। ऐसा ना हो कि आप काम करते जा रहे हो और चीज़ें आती नहीं है। ठीक है, काफ़ी रूड लग रहे हो आप, काफ़ी प्रैक्टिकल भी लगते हो अपने काम के लिए, काफ़ी स्ट्रक तो हो ही, स्ट्रिक्ट। ठीक है, एक तेज तराट वाली नेचर में दिख रहे हो। ज़्यादातर एयर साइन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है तो ये टॉरस वृषभ राशि की, लेकिन हर जगह पर आप देखो तलवार तलवार तलवार। ठीक है, किसी भी चीज़ को कट एंड क्लियर करने वाली चीज़ें, ज़्यादा ताम झाम में नहीं पड़ना। अगर ज़्यादा ताम झाम वाली सिचुएशन आती है तो खुद को अलग कर लो, यही बेहतर है। मतलब आपके काम के अंदर कोई बीच में आया तो आप खुद को उस हालात से हटाकर अपने आप को रखना पसंद करोगे। ठीक है, लेकिन आपके काम में कोई ऑब्जेक्शन डाले या किसी भी तरह से गलत इंटेंशन से आए, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, और आप अपने लाइफ के खुद ही मालिक हो। द चैरियट दिखाता है, एक चैरियट किसको बोलते हैं? रथ। मतलब खुद सवार करके खुद ट्रेवल करना पसंद करते हो। इसमें किसी की प्रेजेंस दिखाई दे रही है आपको? सिर्फ अकेले के इंसान बैठा हुआ उस रथ में, लेकिन इसकी एनर्जी कैसी है? ब्लैक एंड वाइट जैसी। ठीक है, वो अगर ब्लैक वाली कंडीशन आती है, निगेटिव जैसी कंडीशन आती है, उसके लिए भी वो फेस करने को तैयार है। वाइट वाली कंडीशन पॉजिटिव की तरफ दिखाई देती है, लाइट की तरफ भी जाना हो तो भी उसके लिए वेट करने को वो तैयार है, लेकिन एक्शन में वो रहेगा ही। वो पर्सनालिटी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स दिखाई दे रहा है कि बिना सोचे समझे आप किसी भी चीज़ में एक्शन लेना पसंद करते हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हर काम में आपके अंदर मैं देख रही हूँ सेल्फ लव करने की क्वालिटी है, अपने आप में ग्रोथ करने की क्वालिटी, अपने आप को बनाने, संवारने, सजाने, इस तरह की क्वालिटी। नाइन ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि खुद पर सेल्फ लव करने वाली कंडीशन। ठीक है, प्रॉब्लम में ब्लॉकेजेस हैं जो आपको महसूस होता है कि मैं अपने पैशन में चल तो रहा हूँ या चल तो रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो निगेटिव वे में चली जाती है। उसको लेकर आप सोचते भी हो अकेले में रहकर। मैं अपने चीज़ों को हासिल करने के लिए खुद को स्टक करके रखता हूँ या रखती हूँ, खुद को बंधा बंधा सा रखती हूँ। मेहनत कुछ ज़्यादा हो जाता है, जबकि उसमें मेहनत इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ लोगों के सामने मेरा बिहेवियर रूड हो जाता है, या सामने वाले लोग मेरे से रूड तरीके से पेश आते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे रूड होना पड़ता है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता या ऐसा नहीं चाहती, लेकिन होना पड़ता है। आप हमेशा सोचते हो कि आप अपनों को, अपने लोगों को सरप्राइज़ दो, लेकिन आप सरप्राइज़ तभी दोगे जब आपको समय पर वो फल पका हुआ मिले। ठीक है, मतलब आपके काम का अचीवमेंट आपको आपकी लाइफ में, आपकी मेहनत, आपके पैशन जो भी आता हो, काम में हो, हॉबीज़ में हो, या छोटे मोटे घर में काम करते होंगे, हर किसी के पास हिडन टैलेंट होता है। हमेशा आप सोचते हो कि आप लोगों को सरप्राइज करो, घर पे माता पिता को हो, भाई बहन को हो, स्टाफ को हो, जितने भी लोग हो जो आपके करीबी हों, उनको हमेशा आप चाहते हो कि मैं उनको सरप्राइज करूं, और उसके लिए आपका एक्शन बहुत तेज़ होता है। आप सोचना नहीं चाहते कि मुझे किसको सरप्राइज करनी है, बस करनी है। ठीक है, ऐसे आप काफ़ी जोशीले भी नज़र आते हो। एक्शन के कार्ड आप देखोगे, चैरियट है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, और वो नाइट की क्वालिटी है, स्वॉर्ड्स की क्वालिटी। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। इमोशनल जैसी चीज़ें इनके अंदर नहीं है। जहाँ पे इनको लगता है इमोशनल चीज़ें इनको ब्रेक डाउन कर रही है, वहाँ वो खुद को अलग करके साइड कर लेते हैं। ठीक है, और अपने सिद्धांतों में अड़े हुए होते हैं। मुझे ये चाहिए, मतलब एक जिद्दी स्वभाव। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या दिखाती है? अपने रूल ऑफ लॉ पर चलने वाली एक पर्सनालिटी।
जिसने सोच लिया है मुझे ऐसा करना है, तो वो किसी की ऑब्जेक्शन, किसी की राय, किसी की ओपिनियन नहीं सुनती। 5 ऑफ सोर्ड्स में दिख रहे इतने सारे लोग हैं, उनके हाथों में भी तलवार है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के हाथ में भी तलवार है। वो उन लोगों से फाइट करने को तैयार है, चाहे वो गोल्ड वार ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप में अड़े रहने की पर्सनालिटी को दिखाती है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे कंडीशन में पैसन और ब्लॉकेजेस के दोनों कंडीशन हैं, दोनों मिक्सअप है चीज़ें। देखिए, पैसन है जुनून, अगर आपका देखा जाए पैसन को ही जुनून बोला जाता है, जुनून ही हो आप, लेकिन धीरज है, मतलब वेट करने का आपके अंदर जो क्षमता है, जो दायरा है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, धैर्य रखने का, कोई भी काम हो मेहनत करने से उसमें अच्छे फल मिल सकते हैं, वो है आपके अंदर। ठीक है, लेकिन अपने सपनों के बीच में कोई आता है तो उससे भी फाइट करने को आप तैयार हो। एशियंट नॉलेज, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वालिटी आपके पूर्वजों से मिली हो, उनके अंदर ऐसी क्वालिटी हो। ठीक होता है ना, ऐसे जनरेशन में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक चीज़ें क्वालिटी आ जाती है। तो एशियंट नॉलेज में इसको या तो जो पढ़ते होंगे उसको भी लेना चाहिए कि एशियंट नॉलेज जो प्राचीन चीज़ें हैं, जैसे किसी के घर में कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसको भी लेकर आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि वो सारी विजडम क्वालिटी आपके अंदर, वो एनर्जी, इनर इंट्यूशन, विजडम आपके अंदर अचानक इतना कैसे आ जाता है कि आप इस तरह से डील कर पाते हो। वो आपके अंदर की क्वालिटी नहीं होती है, वो जेनेटिक चीज़ें आ जाती है। कई लोगों के माता पिता से जेनेटिक चीज़ें आ जाती है, या कई लोगों के आगे के पूर्वज होते हैं, उनके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति जो होते हैं, उनके अंदर की जेनेटिक चीज़ें बहुत जल्दी असर करती है। ठीक है, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में डील करने में हेल्प करती है। ठीक है, सीइंग बियॉन्ड मतलब आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उस दरवाजे के पीछे आपको चीज़ें जानने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। जैसे कि आप खुद को स्टक कर लेते हो, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करते हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन कभी कभी डाउट में रहते हो कि इतना मेहनत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं करना था। बहुत जल्दी सोचे समझे कई बार एक्शन लेने से आपको भी लॉस होता है, वो भी आप महसूस करते हो, ये रिपीटेड होती है। तो आप क्या करते हो, उन सारी चीज़ों से उलझने के बजाय सारी चीज़ों से मूव ऑन करके अकेले अपने आप को करते हो। तो इसका कारण क्या है, इसमें लिखा है लुक बियॉन्ड द ऑबियंस, ट्रस्ट यूर इंट्यूशन टू रिवील डीपर इंसाइट। अपने डीपर इंसाइट में देखो, आपको किसी चीज़ का फियर है, या आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर चला जाए, उसका फियर है। जो फियर है, ब्लॉकेजेस है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको आपको देखना है। ठीक है, पैसन वो नहीं चुनना है अब जो बहुत अरसा इंतज़ार करना पड़े। ऐसे पैसन को आपको चुनना है जो आपको जैसे कि मेहनत करने पे तुरंत असर दिखे। ठीक है, हर चीज़ आपको डेस्टिनी पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, डेस्टिनी में जो होना है वो तो उसका अलग पैटर्न चल रहा है, लेकिन अपने को क्या करना है उसके बारे में सोचना है, ना कि इतने सारे लोगों से उलझने के बजाय, क्योंकि ये सारे लोग आपकी लाइफ में मायने नहीं रखते। आपकी लाइफ में आपकी जर्नी मायने रखते हैं, आपके कर्मा मायने रखते हैं। आपको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि आपकी चीज़ों को कोई क्रेडिट लेकर ना चला जाए, क्रेडिट के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, खुलकर जीना है। जैसे कि 8 ऑफ सोर्ड्स है, वो उसका दिल दिमाग काम ही नहीं करता, इमोशनल चीज़ों से भागना नहीं है, आपको फेस करना है सारी चीज़ों को। बिना इमोशन के आप बैलेंस नहीं कर पाओगे लाइफ को। ठीक है, हमारे 7 चक्रा में हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अपने अंदर के इमोशन को आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, उससे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। ठीक है, और जब हमारे कोई ब्लॉकेज 7 चक्र 7 चक्रों में कोई भी ब्लॉक होता है, तो ऐसी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें ऑटोमेटिक आती है ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप घूम फिर के अपने आप को उस लेवल तक लेकर जा पाओ जहाँ पे कुछ आपकी कमी आए। इसलिए बताया गया है कि सीइंग बियॉन्ड, उस पर्दे के पीछे, उस दरवाजे के पीछे, अंधकार के पीछे जानो। और एशियंट नॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ धार्मिक पुस्तकें होंगी उसको पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं
जिसको आप किसी से रिवील नहीं करते, ठीक है। इमोशनल चीज़ें आपके अंदर, कुछ चीज़ें हिडन है, वो आपको भी पता है। क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, फाइंड क्लैरिटी इन स्टिलनेस, मेडिटेशन अनलॉक यूर इंट्यूशन। जितना आप मेडिटेशन कर सकते हो उससे आपकी एनर्जी कैसी होगी, जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगी और आप अपने इंट्यूशन को हाईली तरीके से यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही है कि कुछ चीज़ें हिडन है, उन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशनल की चीज़ें ब्लॉकेजेस बन रही है, ज़्यादातर लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करना और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना और बिना सोचे समझे चलना, ये ब्लॉकेजेस हैं। बाकी पेशेंस लेवल अच्छी है, मेहनत अच्छा है, ठीक है। ब्लॉकेजेस में, गैम्बलिंग में कैसी चीज़ें होती है, निगेटिव चीज़ें, रिस्की बहुत, मतलब कोई भी काम रिस्क लेकर नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करना है काम जिसमें रिस्क ना हो, एक नेचुरल, एक मतलब बहुत सामान्य तरीके से चीज़ें आए लाइफ में, ऐसी चीज़ें करना है। किसी भी चीज़ में रिस्क लेकर कुछ नहीं करना, ठीक है। ये थी टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए।